लगभग लगभग हमने पूरा कर दिया। इसका चाहेंगे तो छोटा सा अलग से वीडियो भी बना सकते हैं, नहीं तो पाठ का। चलो जी ठीक है, इति सिद्धम हो गया ये सूत्र। अच्छा जी, अगला सूत्र अब प्रस्तुत हो रहा है, बड़ा सुंदर सूत्र है। रोरी नहीं पढ़ा है ना अभी तक ये, रोरी अभी आया ना आज ही, ठीक है। कई बार कोई कोई पूछ लेता है ना हमसे, तो हमें लगता है शायद पढ़ा तो नहीं दिया। रोरी नहीं, रोरी शुरू अभी कराया नहीं ना, रोरी आज ही हो रहा है ना रोरी। कल कल क्या हुआ था, कुछ पढ़ाया था रोरी के बारे में? नहीं पढ़ाया नहीं होगा रोरी। आप बताइए कल रोरी पढ़ा दिया था क्या हमने फोन पे? हमने नहीं पढ़ाया ना रोरी अभी, नहीं पढ़ाया। हाँ नहीं पढ़ाया भाई। 8 3 14, 8 3 14 है सूत्र रोरी। और रोरी सूत्र जो है, इसमें रहा एक पद है, री एक पद है। रहा षष्ठी है, ये रहा है, रहा से रो हुआ है। हाँ अब तो आप जान ही गए होंगे रहा से रो कैसे है, रो से रहा कैसे है। एक दिन आपको बैठाकर सूत्रों में जहां जहां संध्या हो रही हैं, सूत्रों की संध्या पूछा करेंगे। पक्का ध्यान रखना इस बात को, पक्का पूछेंगे। अच्छा री सप्तमी, ये तो पहचानने लगे हो आप सप्तमी। सप्तमी के साथ तो आपकी मित्रता हो गई, जिस दिन से आपको अच का रूप रटवाया उस दिन से सप्तमी के साथ आपकी जो है घनिष्ठ मित्रता बन गई। झट से बताते हो, जहां आपको क्या कहते हैं, हर्ष इकारांत शब्द दिखाई देता है, बोले लो जी सप्तमी भी मार दो मोहर। अब कहीं हरि पे मत कर देना ऐसा, हरि भी हर्ष इकारांति होता है, हरि को देखते मत बोल देना है स्वामी जी ये भी सप्तमी है। सप्तमी होती है क्या हरि? कौन सी होती है हरि? देखो इसमें भी तो, इसमें भी री आ रहा है ऐसे तो। ये देखिए हरि, ये कौन सी भक्ति है? ऐसा ना हो सब जगह अची की तरह बोलो, अची तो था सप्तमी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कहाँ पर? हाँ हरि ही, देखो ये भी एक पहचान है, हरि विसर्ग भी नहीं है। विसर्ग होता तो भी एक तुक्का लग सकता था, तो तुक्का गलत भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो 2 पद हैं इसमें, एक लोपहा की अनुवृत्ति आ रही है। अच्छा एक सूत्र है, आप लोग देखिए कितने नंबर पेज पर है, उससे देख लीजिए, आपकी लघु में ही पीछे देख लीजिए। ढो ढे लोपहा एक सूत्र है, ढो ढे लोपहा। लघु में देख लीजिए आप, लघु में ही पीछे देख लीजिए, लघु में भी देखना आना चाहिए ना सूत्र, पीछे जो सूत्र के लिए क्रमांक से पेज नंबर पता चलता है। ढो ढे लोपहा सूत्र से लोपहा की अनुवृत्ति आ रही है, लघु में देखिए। ये दोनों सूत्र एक जैसे हैं, इसलिए ढो ढे लोपा को भी देख लो और रोरी को भी देख लो, दोनों एक जैसे ही सूत्र है। और ढो ढे लोपा सूत्र से इसमें अनुवृत्ति भी आ रही है लोपहा की, तो सूत्र का ढो ढे लोपा भी आप पढ़ जाओगे। यहाँ पर कोई इसमें ढो ढे लोपा रोरी सूत्र दोनों सरल भी हैं और एक जैसे भी हैं। देखो ढो ढे लोपा कितने नंबर पेज पर है मुझे भी बताइए। डकार में देखो ढो ढे लोपा, ऐसे देखना भी आना चाहिए ना। देखो 104 पेज पे है कि नहीं है? स्पीड से देखा करो, 104 पेज पे है ढो ढे लोपा। ढक्कन डकार ढो ढे लोपा 104 पेज पे है। एक 104 पेज पे देखिए डो ढे लोपा मिलेगा। 8 3 13 है सूत्र का क्रमांक, तो ठीक इसके पहले ही है। यहाँ इसकी वृत्ति नहीं लिखी है, लेकिन इसकी वृत्ति आपको रोरी से ही समझ में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ये रोरी का भाई ही है और कुछ नहीं है, इसी के परिवार का आदमी है ये, ज़्यादा कुछ इससे दूरी नहीं है इसकी। 8 3 13 पे बैठा है और रोरी 8 3 14 पे बैठा है। आप रोरी की वृत्ति पढ़ लेंगे ना, तो उसकी वृत्ति में रे की जगह जो ढा कर देना और कुछ नहीं है, रेफ की जगह ढकार जोड़ दोगे तो वृत्ति बन जाती है। रेफस्य रेफे परे लोपहा, अर्थात कह रही हैं रेफ से परे यदि रेफ हो तो लोप हो जाए, रेफ का लोप हो जाए। रेफ से परे जो रेप है, रेफ के परे रेफ रहते तो कौन से रेफ का लोप होगा? जिससे परे रेफ है। पर रेफ का लोप नहीं होगा जिसके पर में रेफ है। रेफस्य ऐसे समझना चाहिए ना अर्थ, ऐसे हमें खुद भी वृत्ति से दिमाग लगाना चाहिए। रेफस्य यानी रेफ के स्थान पर ऐसा कुछ अर्थ तो निकलेगा सामान्य। षष्ठी है, रेफ के स्थान पर उसके साथ लोपा जोड़ दो, रेफ के स्थान पर लोप हो, ऐसे समझने के लिए लोप हो। कब हो? रेफे परे, यदि रेफ पर में हो तो पहले वाले रेफ का जो है पूर्व रेफ का लोप हो जाएगा।
इसी में यदि हम ढोढे लोपा को समझेंगे तो उसमें ढा होना चाहिए पूर्व में और उत्तर में ढा होना चाहिए, तो पूर्व वाले ढा का ढकार का लोप हो जाएगा। तो दोनों दोनों सूत्र क्लियर हो गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ढोढे लोपा भी पढ़ लिया, रोरी भी पढ़ लिया आपने। अच्छा, उदाहरण इसका है तो उदाहरण उठा लेते हैं। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। इसमें तो रेफ होगा तो रेफ आदेश वाला होगा या रू वाला रेफ भी हो सकता है? बड़ी बढ़िया बात है, रेफ ही बोला, देखो इन्होंने कहीं इन्होंने रुत बोला ही नहीं, ऐसी बात को ध्यान रखना चाहिए, रेफ ही बोला सामान्य। अगर रू से रेफ बना तो उसको रुत को बोलेंगे। हाँ, वो तो रुत वाला ही है ना, रुत से रेफ हुआ है। हाँ, तो इस तरह से जैसे एक अव्यय है, अब थोड़ा इसमें समझना चाहिए। एक अव्यय है, उदाहरण ले रहे हैं, सूत्र तो समझ में आ गया, उदाहरण ले सकते हैं। सूत्र समझ में आ गया महाराज। रेफ से पर में रेफ हो तो जिसके पर में रेफ है उसका लोप हो, ढकार से पर में ढकार हो तो जिसके पर में ढकार है पूर्व वाले ढकार का लोप हो। भाई इतनी सी है, बड़ा सरल है। उदाहरण ले लो, पुनर रेफ हलंत वाला, पुनररमते। ये पुनर एक, यहाँ गलती ना हो, ये जो पुनर है ये पुनस से पुनर नहीं बना है, नहीं तो आप ये सोचने लोगों कि पुनस होगा पहले और पुनस से क्या हुआ, सा सदसो रू लग के वो सकार से रेफ बन गया है, रुत हुआ है पहले फिर रुत से रेफ बन गया है, ऐसा चक्कर नहीं है इसमें। क्योंकि ये सूत्र जो है सामान्य रूप से ये तो वहां भी लग जाएगा, रुत से जो रेफ हुआ उसमें भी लग जाएगा, क्योंकि रेफ बना है, ये तो वहां भी लग जाएगा। रुत से यदि रेफ हुआ हो सूत्र तो वहां भी लग जाएगा। ये सामान्य रेफ पे लगना है, ये सामान्य रेफ पे लगना है, तो रुत से भी तो रेफ हो जाता है, वहां भी लग जाएगा, वहां भी ये सूत्र लग जाएगा। लेकिन यदि वो रुत से रू हुआ ही नहीं है और वो रू सामान्य है तो आप सूत्रों की गड़बड़ाहट कर देंगे। सूत्रों की गड़बड़ाहट क्या कर देंगे कि आप उसको क्या समझेंगे कि वो तो उस तरह का पद है कि पुनस था और पुनस से पुनर हुआ, ऐसे नहीं। सूत्र तो ये जब वो भी रेफ बन जाता है तो लग ही जाएगा, रेफ बनने के बाद में लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पुनर जो है ये कोई पुनस से पुनर नहीं बना, ये एक अव्यय है। इसका मतलब यही है, जैसे पुनः के लिए बोलते हैं, बार बार करने के लिए, किसी कार्य को फिर से करने के लिए, वो वाला ये रेफ है, पुनर, है ना। अगर आपको होगा कि ये पुनः शब्द कैसे बनता है इससे, तो कर दो, बता दो। अच्छा, पुनर शब्द से पुनः बना दोगे आप लोग, ये एक अलग हटके बात है। पुनर से पुनः बना दोगे, खाली मैंने पुनर शब्द लिखा, पुनः बना दोगे इससे? कोई तरकीब है आपके पास पढ़ी पढ़ाई? हाँ, किससे? हाँ भाई, ऐसे प्रस्तुत होने चाहिए। हाँ, ठीक। अभी आ जाते फिर। पुनर्धन रमते, पुनर्धन रमते में आपको सूत्र प्राप्त हो रहा है रोरी, स्पष्ट। तो रोरी क्या कह रहा है, इसका रेफ का क्या कर दो, लोप कर दो। तो लोप करने के बाद में क्या रह गया, ये पुनः रमते, ऐसा रह गया। दूसरा भी यदि हम और कोई उदाहरण लेंगे वो भी ऐसा ही रह जाएगा। अब इस रूप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा सूत्र प्रस्तुत होता है, क्योंकि इस रूप के लिए एक और सूत्र आता है। तो अगले सूत्र को भी देख लेते हैं, ठीक है। ये तो रूप थोड़ा सा इसलिए बता दिया कि कैसे लग रहा है, इसलिए, नहीं तो अगले सूत्र के बाद ही लोग पढ़ाते हैं इसको, लेकिन थोड़ा आइडिया हो गया। तो अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, ठीक है। ये रूप फिर से लिख लेंगे, अब ये सूत्र लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है रोरी और ढलोपे के लिए, ये रोरी और ढोढे लोपहा के लिए ये सूत्र होता है, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। मतलब ये कुछ कार्य कराता है तब रूप पूरा बनता है, नहीं तो रूप अधूरा रह जाता है। ढलोपे, ढलोपे, कौन सी विभक्ति लग रही है देखने से? तुक्का मारना चालू करो। पूर्वस्य, कल्पना क्या हुई पूर्वस्य की? षष्ठी। और ढलोपे की कल्पना क्या हुई? दीर्घोणः को भी तोड़ो, दीर्घोणः को तोड़ फेंको, तोड़ मोड़ दो। वैसे तो तोड़ना गलत बात होती है, लेकिन यहाँ तोड़ने में कोई पाप नहीं है। 6, 3, 111 सूत्र है। ये ढलोपे सप्तमी, जय हो महाराज की। ढलोपे सप्तमी, पूर्वस्य षष्ठी। चलो, महा जय जयकार हो गई। दीर्घोणः को तोड़ दो, दीर्घः प्रथमा एक वचन,
अणह को तोड़ फेंको, ये दीर्घो अण में दीर्घो अण कैसे जुड़ा है। क्या बात है, देखो अब पकड़ लिया आपने बात, ऐसे पकड़ लिया करो बस, चमत्कार हो जाएगा एक दिन, यहाँ डमरू बजेगा आपका धनाधन। तो फिर अणह जो है क्या है, षष्ठी। ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, 4 पदी हो गया सूत्र। अच्छा, अब सूत्र को ले लेते हैं, सूत्र में और कुछ खास बचा नहीं है। ढरे ढ रेफयोर लोप निमित्तयोः पूर्वस्योः अणो दीर्घः स्यात्। ढ या तो ढ हो या रेफ हो, यानी ढ रेफयोः विभक्ति हो गई, कौन सी, ढ रेफयोः विभक्ति हो गई कोई, ठीक। अच्छा, तो ढ हो या रेफ हो, ढ रेफयोः हो, लोप निमित्तयोः, ढ और रेफ कौन से वाले हो, जो लोप का निमित्त बने हो, सामान्य ढकार या रेफ नहीं हो, जो लोप का निमित्त बने हो। भाई पुनर्रमते में जो एक रेफ का लोप हुआ था, उसमें निमित्त भूत रेफ कौन सा था, पर वाला, उसी के कारण तो रेफ का लोप हो पाया। तो क्या कह रहे हैं, ढेर रेफ ढा रेफयोर लोप निमित्तयोः पूर्वस्य अणो दीर्घः स्यात्। पूर्व का अण, उसमें जो निमित्त हुए हैं वो यदि पर में हो, जो निमित्त हुए ढा या रेफ वो यदि पर में हो, तो पर में वो उसी के हो सकते हैं जिसका बेचारे का लोप हुआ था, उसी के तो पर में बैठे थे, और वो तो चला ही गया रेफ, वो यदि पर में हो ऐसा। तो पूर्वस्य अणो, किसके पूर्व का अण, जिस बेचारे का रेफ हो गया, जिस बेचारे का लोप हो गया, उसके पूर्व का जो अण है, उसके पूर्व के अण को क्या कर दो, दीर्घः स्यात्। जैसे हम ये लेके चले थे, फिर से ले लेंगे अब, पुनर्रमते, ये रेफ का बेचारे का लोप हो गया पूर्व वाले का, किससे, अरे क्या बात है, मजा ही आ गया आज तो, आनंद की अनुभूति हो गई आज तो, मिठाई हाली, किससे हो गया, बस बहुत बढ़िया। आप बताइए अब किससे रेफ का लोप हुआ, रोरी से हुआ ना महाराज। जल्दबाजी करते हो, ऐसा नहीं है कि आप बता नहीं सकते, आप थोड़ा हड़बड़ा के जल्दबाजी करते, जल्दबाजी नहीं, धीरे से लो, सीख जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं। आपकी उम्र है जितनी, उतनी उम्र, कोई ज्यादा उम्र नहीं है आपके पास, खूब समय है सीखने का, लेकिन धैर्य धीरज, क्योंकि यहाँ नहीं सीखोगे फिर आगे फिर और कठिन पड़ेगा। तो धीरज धरो, अभी पढ़ा था रोरी सूत्र, उसने इसको लोप कर दिया, लोप करने के बाद में ये ऐसे पुनः रह गया और ये रमते रह गया। पर में इसके निमित्त भी है, कौन सा निमित्त है, ढा रेफ और लोप निमित्तो, निमित्त है कि नहीं है, ये ढकार का और रेफ का जो लोप करने वाला जो निमित्त था वो पर में निमित्त है कि नहीं, रेफ रमते का रेफ, और रेफ के पूर्व पूर्वस्य, रेफ के पूर्वस्य अण प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं, नामे अकार है कि नहीं, नामे अकार, तो ना के अकार को आग हो जाए क्योंकि दीर्घ करना है, तो क्या हो जाएगा, पुनः रमते। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूना में रमता है, आप सोचने लगो भाई पूना में रम रहा है, पूना की बड़ी याद आ जाए इधर उधर आनंदी की, कि पूना में रमते, पूना रमते का मतलब भी वही है जो पुनर्रमते का था, मतलब फिर से रमण करता है, ऐसा नहीं कि पूना में रमते, पूना रमते, वो वाला नहीं है। अच्छा, अब एक बात में, चलो और भी रूप हो तो उसमें एक दो और बना लेते हैं, फिर पूछता हूं आपसे वो बात में। अच्छा जी, पुनः रमते हो गया, एक और उदाहरण हो रहा है ना इसमें, क्या है, हरिरम्य। हरि, ये ऐसा हरि है, देखो ये हरि नहीं है, ये ऐसा है, और ये क्या, कहां से शुरू हुआ, हरिश से, हरिश धन रमते, समझ में आ रहा है ना फोन पे, हरिश से शुरू हुआ है, हरिश से शुरू होके हरिर बन गया, किस सूत्र से बना महाराज, सदुसो रू से हरिर, और फिर रमते। और गजब की बात यह है कि ये जो रेफ है, ये रू का रेफ है, हाँ थोड़ा पहचानना भी चाहिए ऐसे, सूत्र तो दोनों में लगेगा, ये रू वाला रेफ है, क्योंकि सदुसो रू जो है रू कहता है, फिर रू से फिर रेफ हुआ है, ये समझ रहे, पहले रू था, ये पहले बेचारा ऐसा था ये, फिर यहाँ पर एक व्यक्ति आया, एक सूत्र आया, कहने लगा उपदेशे या अनुनासिक इत कर दिया, और फिर तस्य लोप से लोप कर दिया, फिर ये ऐसे रेफ हो गया,
एक सूत्र आया यहाँ पे, उसने कर दिया। अब ये हरिर रमते है, अब हरिर रमते में हमें रोरी सूत्र प्राप्त हो रहा है कि नहीं? रेप का लोप हो गया, रेप लोप हो गया तो हरि रमते रह गया, ये लोप होते ही, और हरि रमते में फिर अगला सूत्र हमारे सामने प्रस्तुत हो गया। कौन सा सूत्र प्रस्तुत हुआ? ढरलोपे दीर्घो, ढरलोपे, सामने आपके पुस्तक में पढ़ के बता दीजिए, दीर्घोण। हाँ, वो क्या कहता है? दीर्घ कर दीजिए, यानी ये जो हरि है इसकी जो हमने हर्ष इकार था उसको दीर्घ इकार बना दिया। अब ये क्या हो गया? हरि रमते। अब कभी तुम ये गलती मत कर बैठना, कोई कहने लगे ये हरि रमते में हरि की कौन सी विभक्ति है, तो सामान्य रूप से व्यक्ति कह देगा कि प्रथमा, ये प्रथमा का द्विवचन है, सामान्य रूप से कह देगा, क्योंकि प्रथमा का द्विवचन हरि ही होता है, हरि रमते को देख के कहता है। लेकिन नहीं, इसके पर में यदि रेफ है ना तो समझ जाना कि ये किसने किया? ढरलोपे ने किया है चमत्कार। ये चमत्कार साधारण नहीं है, यानी विभक्तियों का चमत्कार नहीं है ये तो ढरलोपे दीर्घस्य, ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घोण ने हर्ष को दीर्घ बना दिया है, ये प्रथमा ही है, यानी हरि एक ही है, एक ही हरि रमण करता है, दो हरि रमण नहीं करते हैं। बात समझ में आई यार आपको? फोन दे आई स्वामी। हाँ, इसका बस ध्यान रखना है थोड़ा। एक और उदाहरण शायद इन्होंने दिया है, रमते था, इन्होंने शायद रम्य दे दिया, रम्य का मतलब सुंदर, रमते दे दिया हमने, कोई बात नहीं, रम्य हो या रमते हो सूत्र लग रहा है, इन्होंने रम्य उदाहरण दिया, हमने रमते को लेके ले लिया। अच्छा, दूसरा उदाहरण है शंभु राजते। शंभु ये सामान्य शंभु है, ठीक है, सामान्य मतलब कि हर्ष वाला। शंभु राजते, राजते मतलब भगवान शिव, राजते मतलब सुशोभित होते हैं, शंभु मतलब भगवान शिव, राजते माना सुशोभित होते हैं। महाशिवरात्रि पे सदा ही सुशोभित होते हैं, लेकिन अभी महाशिवरात्रि आ रही है तो शंभुस है ये, और शंभुस से फिर क्या बना? शंभुरुहु, और शंभुरुहु से क्या बना? शंभुर, शंभुर बना के नहीं बना? शंभुर, और शंभुर से फिर ये क्या बन गया? शंभु राजते, किससे? रोरी से, और रोरी के आगे फिर कौन सा सूत्र आ गया? ढरलोपे पूर्वस्य, उसने क्या कर दिया? उकार को दीर्घ उकार, तो क्या बन गया? शंभु राजते, मतलब भगवान शिव सुशोभित हो रहे हैं। और कोई रूप है इसमें? 3 रूप थे, शंभु राजते। अच्छा, अब हम अगला प्रश्न आगे खड़ा हो जाता है, ये कहते हैं अणह किम। अब मुझे ये बता दीजिए अणह किम का मतलब यहां पर क्या है, अर्थात आप लोग मुझे ये बताइए अण प्रत्याहार में मैं यहां पर कौन कौन से वर्ण लूं, उसी से ये अणह किम समझ में आ जाएगा। अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण लूं? अ ई उ। क्यों लूं? यही क्यों लूं? आ ई उन रील री ए ओंग आई औ, वहां तक क्यों ना जाऊं मैं? लण तक सीधा, हा या वारा ल, वहां तक क्यों ना जाऊं? इस अण में मैं केवल आ ई उ ही क्यों लूं? रील री क्यों ना ले लूं? ए ओ क्यों ना ले लूं? आई ओ क्यों ना ले लूं? हा वारा क्यों ना ले लूं? ला क्यों ना ले लूं? हाँ हाँ, क्योंकि वहां कहा गया था अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र को छोड़कर कहीं भी पूरे अष्टाध्याय में यदि अण प्रत्याहार बनेगा तो वो पूर्व नकार को लेकर ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से पूर्व नकार को लेकर अनुदित सवर्ण से सूत्र को छोड़कर, प्रश्न समझना, पूर्व नकार को लेकर अनुदित सवर्ण से सूत्र को छोड़कर और किस सूत्र में, इस सूत्र को तो छोड़ दो, तो अभी आपके सामने है, और इससे अलावा किस सूत्र में अण प्रत्याहार आया जहां पर अण प्रत्याहार का केवल आ ई उ ही माना गया हो? बताइए, आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। प्रश्न समझ में आया? हाँ, और किस सूत्र में केवल अण को हमने आ ई उ लिया? अनुदित स्वर्ण से प्रत्यय का विषय नहीं है, नहीं, वो विषय नहीं है अनुदित से प्रत्यय का, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे इस सूत्र को छोड़कर, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र को छोड़कर अन्य किसी सूत्र में यदि आप अण लो तो उसको आप पूर्व नकार तक यानी आ ई उ ही लेना। तो और किस किस सूत्र में ऐसा आया? एक तो यही सूत्र मिल गया हमें, यहाँ यहीं पे ढरलो पे पूर्व से दीर्घो अण, इसमें भी अण की बात कही है। ऐसे अण की बात और किन किन सूत्रों में कही गई है?
अलोअंतस्य लोपम अण की बात हुई है? ऐसा कोई सूत्र है धरती पर? अलोअंतस्य लोपः में नाम का कोई सूत्र प्रस्तुत है कहीं अष्टाध्यायी में? अरे भाई ऊरण रपरा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आपको याद था क्या? फोन पे पूछ रहे हैं, आपको याद थी ये बात? अब भी याद है। क्या क्या याद आई? अच्छा ठीक है। ऊरण रपरा सूत्र था कि नहीं? वहां भी तो अण का जिक्र हुआ था, वहां भी हमने वो आई हुई लिया था। ऐसे सूत्रों की पुनरावृत्ति होती है। मस्तिष्क थोड़ा घुमाया करो, थोड़ा मस्तिष्क घुमाया करो। कई बार दूध में थोड़ा सा घी डाल देते ना गाय का, वो पी लेते, मस्तिष्क तेज हो जाता है, ऐसा मुझे बताया गुरुजनों ने कहीं ने। तो अगर गाय का देसी घी उपलब्ध नहीं हो रहा हो तो हम करा देंगे कहीं से, थोड़ा कभी कभी पी लिया करो। तो अण जो है आ ई उ, ये पहले अनुदित सवर्णस्य में भी इसका जिक्र आया था, बस फिर कुछ बचा ही नहीं। फिर ये जो त्रिढ़ वृढ़, ये जो उन्होंने त्रिढ़ वृढ़ को लेकर अण किम की बात कही, वो क्लियर ही हो गई बात, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। जैसे अण का मतलब ये, अण क्या है मतलब, बस यही कहना चाह रहे थे कि इस अण का मतलब ये है, नहीं तो क्या होता, जैसे कोई रूप है, इन्हीं का इन्होंने लिया ना, त्रिढ़ वृढ़ लिया ना, जैसे रूप ले लो त्रिढ़, ऐसे त्रिढ़, त्रिढ़ कोई रूप ले लो, एक त्रिढ़, त्रिढ़ रूप ले लो, और उससे पर में त्रिढ़ रूप से पर में ढकार ही ले लो, त्रिढ़ धन ढकार, त्रिढ़ धन ढकार। अब त्रिढ़ धन ढकार की स्थिति में हमें क्या मिल गया यहाँ पर? कौन सा सूत्र प्राप्त हो गया त्रिढ़ धन ढकार की स्थिति में? या एक और रूप ले लो वृढ़, वृढ़ भी दिया है ना उन्होंने, वृढ़ वृढ़ धन ढकार, दोनों एक साथ ही ले लेते हैं रूप को। अरे वो अभी जो पढ़ा ढोढे, नहीं नहीं नहीं, उसके पहले ढकार का लोप करो ना, उसके पहले ढकार का लोप करो। रोरी के जैसा दूसरा सूत्र है, उसका भाई बताया अभी हमने, रोरी के जैसा दूसरा उसका भाई जो ढकार में कार्य करता है, ढोढे लोपा, ढोढे लोपा, ढोढे लोपा। हसीचे कहां से आ गया? ढोढे लोपा नहीं पढ़ाया अभी? आया कि नहीं आया अभी पीछे? इसका भाई बंधु बताया था ना, इसका भाई बंधु है, इसके जैसी कार्य करेगा, इसके ठीक आसपास ही था। मैंने कहा रोरी के साथ ही पढ़ लो उसको, ऐसा बताया था ना। ढोढे लोपा, वो भी क्या करता है, ढकार से पर में ढकार हो तो ढकार का, पूर्व ढकार का लोप कर देता है, तो लोप हो गया इस पूर्व ढकार का, ठीक है, लोप हो गया। अब जैसे ही लोप हुआ, लोप होते ही यदि लोप होते ही सूत्र आने की कोशिश करे ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, यानी के जो भी ढा से और रा का जो लोप निमित्त भूत रहा हो वो पर में हो, तो फिर उसके पूर्व में, जैसे अब ये स्थिति ऐसी आ गई, समझाने के लिए बता रहे हैं, ये ऐसी स्थिति आ गई, लोप हो गया। किससे लोप हुआ इनका? ढलोपे ढलोपे नहीं, ढोढे लोपा सूत्र से। अरे रोरी की तरह ही तो है भाई, कंफ्यूज मत हो, रोरी की तरह ही है महाराज, ढोढे लोपा रोरी की तरह है, और इसमें कोई ज्यादा खेल नहीं है। ये जो है त्रि और व्री रह गया। अब त्रि और व्री में ढोढे लोपा तो हमने लगा लिया। अब ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण आके खड़ा होता है। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण क्या कहता है कि ढकार का या रेफ का लोप निमित्त जो ढकार और रेफ पर में हो तो फिर पूर्व में वो दीर्घ हो जाए। तो यहाँ रिकार को दीर्घ हो जाता है कि नहीं हो जाता? लेकिन क्योंकि रिकार जो है अण में आता ही नहीं है, क्योंकि यदि पूर्व में अण हो, रिकार अण में नहीं आता, यही तो समझाना था इनको। अण किस यही तो समझाना है, अण नहीं है ये, अण तो केवल आ ई उ है, इसीलिए नहीं हो सकता ये दीर्घ, यानी ये त्रिढ़ साधारण त्रिढ़ ही रहेगा, त्रिढ़ नहीं होगा, और वृढ़ जो है वृढ़ ही रहेगा, वृढ़ नहीं होगा। बात समझ में आई? इसके अण का मतलब ये है कि अण जो है इस वजह से हुआ। आपको समझ में आई फोन पे ये बात? क्योंकि बोर्ड आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि ये अण में है ही नहीं। सूत्र कह रहा है दीर्घ हो, लेकिन कौन सा जो अण हो, अण है ही नहीं। ये अण होता तो हम जरूर इसको दीर्घ कर देते। यदि यहाँ आ होता, ई होता, उ होता, जैसे आ का उदाहरण देख लिया, पूना रमते, हाँ पूना शहर में रमण कर रहा है, ऐसा नहीं, पूना रमते यानी। अच्छा दूसरा उदाहरण हमने देख लिया ई का नहीं देखा, ऊ का देख लिया, शंभुराज नहीं, ई का हरि देख लिया, हरि रम्य देख लिया, और ऊ का हमने क्या देख लिया, ऊ का देख लिया शंभु राजते। तो तीनों वर्णों का हो गया उदाहरण कि नहीं हो गया? और इससे आगे कोई और वर्ण बचता ही नहीं है अण में। तो फिर इन्होंने कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इन्होंने रूप बना के दिखा दिया। तो यहां तक आप पक्का कर ले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।